हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा का यथायोग्य या तर्कसंगत व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है, जो किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है या संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु का ऊर्जा उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के मापन में जूल शब्द महान भौतिकविद जेम्स प्रेस्कॉट जोले के नाम पर दिया गया था, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। ईंधन, फ्यूल। मानव जीवन में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक क्षण होती है। प्राचीन काल से ही मानव समाज के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। खाना बनाने, जल गर्म करने, बल्ब जलाने, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, वायुयान, कल कारखाने, जहाज, रॉकेट इत्यादि सभी को इस्तेमाल करने पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मा की प्राप्ति कोयला, लकड़ी, केरोसिन आदि जलाकर की जाती है। ये सब पदार्थ जलाने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, अतः वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इकाई द्रव्यमान वाले ईंधन को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन के पश्चात उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू शब्द की उत्पत्ति कैलोरी से हुई है, जो ऊष्मा की एक इकाई है। तो ऊष्मा यह प्रायः आवश्यक हो जाता है कि एक ईंधन की गुणवत्ता या विशेषता की तुलना दूसरे ईंधन के साथ की जाए। ईंधनों की विशेषता के निर्धारण में सहायता करने वाली एक विशेषता उनका ऊष्मीय मान है। ईंधन की ऊष्मीय मान आदर्श शर्तों के अंतर्गत उसकी इकाई मात्रा के पूर्ण दहन के फलस्वरूप मुक्त ऊष्मा ऊर्जा है। ईंधन के ऊष्मीय मान भिन्न भिन्न होते हैं, और एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तो जिस ईंधन में उसकी ऊष्मीय मान उच्च होती है वो एक अच्छा ईंधन होता है, और जिसमें ऊष्मीय मान कम होता है वो अच्छा ईंधन नहीं हो पाता है। ऊष्मीय मान की इकाई। ईंधन का ऊष्मीय मान को जूल प्रति ग्राम या किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है। गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान को किलो कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है उसे उत्तम ईंधन यानी गुड फ्यूल कहते हैं। अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए इस टेबल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कुछ समान ईंधनों के ऊष्मीय मान के बारे में। तो सबसे पहले ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में पढ़ने से पहले हम ईंधन की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ईंधन की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है: ठोस, द्रव अथवा गैस। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठोस में जानवर का गोबर उपला जिसका ऊष्मीय मान 8 है, लकड़ी 17, चारकोल 33, कोयला 35। द्रव प्रकृति के ईंधन में अल्कोहल जिसका ऊष्मीय मान 30 है, डीजल 45, केरोसिन 48 तथा पेट्रोल 50। गैस प्रकृति के ईंधन में बायोगैस जिसका ऊष्मीय मान 35 से 40 है, एलपीजी 55, हाइड्रोजन 150। तो हम यहाँ देख सकते हैं ठोस प्रकृति में जानवर का गोबर यानी उपला का ऊष्मीय मान सबसे कम है और कोयला का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो हम अगर ईंधन के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे तो कोयला को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोयला का ऊष्मीय मान अधिक है। उसी प्रकार
द्रव में अगर हमें इस्तेमाल करना होगा तो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और गैस में हाइड्रोजन जिसका उसमें मान 150 है उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि इन तीनों में हम देखें तो हाइड्रोजन का उसमें मान सबसे अधिक है, 150 है, वह सबसे अच्छा ईंधन माना जाएगा, और जानवर का गोबर जो उपला है वो सबसे खराब ईंधन के रूप में हम लोग मानेंगे। ऊर्जा के विषय में हम लोग आगे के वीडियो में और पढ़ेंगे।